आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पहली बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार को पहली बार आठवें वेतन आयोग और नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की पहली बैठक हुई है, जो करीब 1.5 घंटे तक चली। इस हाई लेवल मीटिंग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते और पेंशनर्स से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि इसमें आठवें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई खुद मौजूद रहीं। कर्मचारी संगठनों की ओर से ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी और जेसीएम स्टाफ साइड के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने मोर्चा संभाला। बैठक के बाद स्टाफ साइड नेता ने बताया कि बातचीत का माहौल बेहद पॉजिटिव रहा और चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई ने कर्मचारियों के मेमोरेंडम में उठाए गए बिंदुओं को काफी गंभीरता से सुना। शिव गोपाल मिश्रा ने जागरण बिजनेस को बताया कि बैठक में जेसीएम द्वारा सौंपे गए मेमोरेंडम के हर पहलू पर बात हुई। आइए अब जानते हैं कि चर्चा के केंद्र में मुख्य रूप से कौन से मुद्दे रहे। इनमें पहला मुद्दा रहा फिटमेंट फैक्टर का। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की है, जिससे बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। जेसीएम ने अपने मेमोरेंडम में 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। दूसरा मुद्दा रहा मिनिमम पे यानी न्यूनतम वेतन का। महंगाई के दौर में न्यूनतम वेतन के नए फ्रेमवर्क पर आयोग का रुख जानने की कोशिश की गई। जेसीएम ने न्यूनतम वेतन 69,000 रुपए करने की मांग रखी है। जेसीएम ने फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की भी मांग की है। इस मुद्दे को मीटिंग में प्रमुखता से उठाया गया। साथ ही एनुअल इंक्रीमेंट पर भी बात हुई। सालाना वेतन वृद्धि के प्रतिशत और उसे लागू करने के तरीके पर सुझाव दिए गए। इसके अलावा ड्यूटी अलाउंस के साथ साथ कई नई जरूरी सुविधाओं और भत्तों को शामिल करने पर जोर दिया गया। गौरतलब है कि दिल्ली में शुरू हुआ चर्चाओं का ये दौर 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगातार 3 दिनों तक चलेगा। आठवें वेतन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक देश भर के अनगिनत कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने इस चर्चा में शामिल होने की इच्छा जताई है। समय की कमी को देखते हुए फिलहाल सभी को इस दौर में मौका मिलना मुश्किल है, लेकिन आयोग ने साफ किया है कि ये सिर्फ शुरुआत है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और राहत की बात यह है कि वेतन आयोग केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले महीनों में आयोग की टीम अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी। दिल्ली एनसीआर से बाहर रहने वाले कर्मचारियों और हितधारकों को उनके अपने क्षेत्रों में जाकर अपनी बात रखने और सुझाव देने का पूरा मौका दिया जाएगा। शिव गोपाल मिश्रा ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से अध्यक्ष का रुख पॉजिटिव दिखा है, वे भविष्य में देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। इस बैठक ने आठवें वेतन आयोग के काम में तेजी आने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं।